We are going to learn mathematics and our topic is numbers. हमारा टॉपिक है नंबर और पेज नंबर है 13 से 20। हमने पढ़ा था पहले पिछले लेक्चर में 1 से 12 तक। अब हमने 13 से 20 तक देखना है और पेज नंबर 13 से 20 में हमने कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म को, देन सक्सेसर, फिर प्रेडिसेसर, फिर हमने कंपेयर करना है 4 और 5 डिजिट नंबर्स को और फिर उसके बाद है ऑर्डरिंग 4 और 5 डिजिट नंबर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? मींस के एक्सपेंड करके लिखना। हमने क्या करना है, हमारे पास अगर 4 डिजिट नंबर होगा या 5 डिजिट नंबर होगा, हमने उसमें एक सिंगल डिजिट की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। हमने पढ़ा था ना प्लेस वैल्यू चार्ट, उसमें हमने 4 डिजिट नंबर्स को पढ़ा था थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। फिर हमने 5 डिजिट को पढ़ा था, तो 5 डिजिट्स को हमने कहां से पढ़ा था? 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। ठीक है, तो अब हमने इसी तरह से हमने देखा था कि 1000 में कितने जीरो आते हैं? 3 और 10,000 में 4, हंड्रेड्स में 2, टेंस में 1। ये हमने इस तरह से पढ़ा था। अब हमने इसी तरह से हर डिजिट की प्लेस वैल्यू देखेंगे और हमने वहां पे ये लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है, मींस के 6 कौन सी प्लेस पे है? हमारे पास 1000 की प्लेस पे है, तो मींस के 3 जीरो लगेंगे। 1000 में 3 जीरो लगते हैं ना। और 8 कौन सी प्लेस पे है? हंड्रेड्स की प्लेस पे है और हंड्रेड्स में 2 जीरो लगते हैं, तो यहाँ पे हम 800 लिखेंगे। अब 3 जो है वो टेंस की प्लेस पे है, टेंस मींस 1 जीरो एंड 3 के साथ 1 जीरो लग जाएगा। और 9 जो है वो है ही वंस के साथ कोई जीरो नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास 5 डिजिट। अब हमारे पास अगर 5 डिजिट्स की आ जाए एक्सपेंडेड फॉर्म, वो कैसे लिखेंगे? वो भी सेम एज इट इज जैसे हम 4 की लिखेंगे, लेकिन 4 डिजिट में जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1000 से होता है, लेकिन 5 डिजिट में हमारे पास 10,000 से स्टार्ट होता है। हमने 5 डिजिट का भी प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था ना, 10,000, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। इसी तरह से अब ये 9 जो है वो कौन सी प्लेस पे है? वो 10,000 की प्लेस पे, मींस के 90,000। हमारे साथ 10,000 के साथ 4 जीरो लगते हैं, तो ये 9 के साथ हमने 4 जीरो लगा दिए और ये हमारे पास 90,000 बन जाएगा। अब जीरो हमारे पास थाउजेंड्स की प्लेस पे है, जीरो हम लिखेंगे, जीरो भी लिखेंगे। जीरो 1000 की प्लेस पे, जीरो के साथ आप 3 जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट हंड्रेड्स में फिर जीरो है, तो जीरो के साथ हंड्रेड्स में हमें पता है 2 जीरो होते हैं, तो आप 2 जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट 7 टेंस की प्लेस पे है, 1 जीरो 70। 6 जो है वंस की प्लेस पे है और ये 6 एज इट इज। ये हो गई हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म 4 डिजिट की भी और 5 डिजिट की भी। इसी तरह अगर आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म दी हो और उसको कहा हो कि अब आपने इसको सारे को सम अप करके लिखना है, यानी कि कोई एक टर्म बनानी है, तो आप कैसे लिखेंगे? सेम एज इट इज ऐसे ही। हमें पता है 5 डिजिट्स 10,000 से स्टार्ट होता है, तो आप पहले ये 9 लिखेंगे। मींस के हर टर्म का फर्स्ट डिजिट को आप सम अप करके यहाँ पे लिख देंगे, तो वो हमारे पास वो एक्सपेंडेड फॉर्म से नंबर्स में हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है हमारे पास? सक्सेसर मींस +1। आपकी बुक में जहां पे लिखा हुआ है सक्सेसर, वहां पे आप लिख लें +1। और प्रेडिसेसर होता है -1। प्रेडिसेसर होता है -1। आपकी बुक में जहां पे प्रेडिसेसर वहां पे लिख लें -1, सक्सेसर जहां पे वहां पे लिख लें +1। अगर हमारे पास हो 6492, हमने इसका बताना है प्रेडिसेसर, मींस हमने करना है -1 करना है। और हमें पता है कि 6492 से पहले क्या आता है? 6492 92 है ना, तो 2 से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। आपने यहां से माइनस नहीं करना, हम जब भी प्लस माइनस करते हैं तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। वंस में से आपने 1000 में से नहीं माइनस करना -1, आपने वंस में से -1 करना है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है, अगर आपके पास 5 डिजिट हो और आपसे कहा जाए कि आप इसका प्रेडिसेसर बताएं, 72150 आपको दिया हो और उसका आपने प्रेडिसेसर बताना हो, तो आप उसको -1 करेंगे। और आपको पता है कि +1 मींस कि कोई भी नंबर हमारे पास उस नंबर के से बाद में कौन सा आएगा? बिफोर मींस माइनस, बिफोर में हम माइनस कर रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे बिफोर, आफ्टर और बिटवीन। बिफोर में हमने लिखा हुआ है तो 3275 से पहले आ रहा है, और आफ्टर
भी आप एक वन नंबर का ही करते हैं, मतलब एक नंबर पीछे से लिखते हैं और आफ्टर में आप एक नंबर आगे लिखते हैं। इसी तरह से आपका ये है, प्रेडिसेसर में भी आपने 1 माइनस करना है और सक्सेसर में आपने 1 प्लस करना है। अब ये है हमारे पास सक्सेसर, आपको 2129 दिया हुआ है और आपको कहा है इसके आफ्टर कोई वर्ड लिखें, तो 29 से पहले आता है 30, सॉरी 29 के बाद आता है 30, ठीक है। तो 30 ये हो जाएगा 21 और 30। नेक्स्ट है 8 3 5 डिजिट, 8 3 3 1 एंड 2। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 1 2, 2 से प्लस 1 क्या आता है 3, ठीक है। तो क्या जगह यहाँ पे 8 3 3 1 3, ये हो गया हमारे पास सक्सेसर और प्रेडिसेसर। अब ये मैंने बताया कि अगर आपके पास होगा प्रेडिसेसर तो आपका यूज होगा बिफोर वाला, और अगर आपके पास होगा सक्सेसर तो होगा आफ्टर वाला, ठीक है। क्योंकि प्रेडिसेसर -1 है और सक्सेसर हमारे पास +1 है। 32 75, अब इससे बिफोर हमारे पास क्या आ रहा है 74, इट मींस -1 हो रहा है। आफ्टर में 42 8 6 4 2, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 8 6 4 ऐसे चीज, और 3 मींस कि जब भी आपने बिफोर आफ्टर सक्सेसर प्रेडिसेसर में +1 -1 या वैसे भी अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं वंस की प्लेस से। आपने कभी भी थाउजेंड्स में से या हंड्रेड्स में से या टेंस में से -1 नहीं करना, +1 नहीं करना, आपने वंस की प्लेस से -1 भी करना है और +1 भी करना है। इसी तरह से हमारे पास बिटवीन है, बिटवीन में भी आप देखिए 4306 है और 4308 है। अब 6 और 8 को आप देखेंगे, मींस कि हमने वंस वाली प्लेस से देखना है ना, तो 6 और 8 के दरमियान में हमें पता है काउंटिंग पड़ती है, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब 6 और 8 के दरमियान में 7 आ रहा है, तो यहाँ पे आप 4307 लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयरिंग 4 एंड 5 डिजिट नंबर्स। अब हमने 4 और 5 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर में हमने क्या देखना है, मींस हमने कंपेयर में क्या करना है, हमने देखना है कि कौन सा डिजिट स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। मींस 4 डिजिट स्मॉलर है वो कौन से 4 डिजिट से, और 5 डिजिट जो दूसरे 5 डिजिट्स में से कौन सा स्मॉलर कौन सा ग्रेटर है, ये हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे 4 डिजिट नंबर्स को, तो ये हमारे पास होगा 2 1 4 7 और 3 4 2 1। अब आपने देखना है थाउजेंड्स की प्लेस पे, 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास 1000 से स्टार्ट होता है ना, तो अब आप देखेंगे ये 2 है और ये 3 है, तो मींस 2 हमारे पास जो है वो लेस है, 3 ग्रेटर है, तो 2 1 4 7 इज लेस देन 3 4 2 1। इसी तरह से आपने 5 डिजिट नंबर्स को देखना है। यहाँ पे हमारे पास 9 है, 5 डिजिट हमें पता है 10,000 से स्टार्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास 9 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे आप 9 को देखेंगे और यहाँ पे आप 8 को देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 ग्रेटर होगा 8 से, तो 91 9 81 ये हमारे पास ग्रेटर आ जाएगा 81900 से, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डरिंग 4 एंड 5 डिजिट नंबर। ऑर्डरिंग का क्या मतलब होगा, ऑर्डरिंग मींस कि हमने इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमें पता है क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ। हमारे पास की वैल्यू दिया 4 2 5 0 6 4 2 6 5, हमने कंपेयर कैसे करना है, अभी हमने यहाँ पे देखा ना कि हमने कंपेयरिंग कैसे की है, उसी तरह से हमने फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। अगर फर्स्ट डिजिट सेम आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, लेकिन ये 5 है, 5 को छोड़ दें, अभी इन दोनों टर्म्स को देखेंगे हम पहले, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है। अब हम सेकंड डिजिट को देखेंगे, ठीक है। जब हम सेकंड डिजिट को देखेंगे तो 4 2 भी सेम आ रहा है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड डिजिट को, अब हंड्रेड्स वाले डिजिट को हम देख रहे हैं, दोनों टर्म्स में हंड्रेड्स वाली प्लेस को देख रहे हैं। यहाँ पे 5 है यहाँ पे 6 है, हमें पता है 5 लेस है 6 बड़ा है, 5 जो है वो छोटा है और 6 जो है हमारे पास बड़ा है, तो हम पहले लिखेंगे 5 वाली को 506 को, फिर हम लिखेंगे 42650 को। अब हमने नेक्स्ट देखना है, यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, ये ठीक दोनों डिजिट्स हमारे पास जो है फर्स्ट दोनों टर्म्स के सेम आ गए। अब हमें थर्ड डिजिट को देखना है हंड्रेड्स में। हंड्रेड्स में हमें देखना है कि कौन सी डिजिट में कौन चेंज आ रहा है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 7 है। अब 0 छोटा है 7 बड़ा है, तो इट मींस सबसे इसके बाद
लिया असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। अब हमें देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या देखना होता है, बड़े से छोटे की तरफ। जिस तरह से हमने कंपेयर किया उसको यहाँ पे भी हमने जैसे कंपेयर किया उसी तरह से हमने यहाँ पे अगेन कंपेयर करके बताएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ। अब हमने पहले हमने देखी थी ना सबसे छोटी वैल्यू, अब हमने देखनी है बड़ी वैल्यू कौन सी है इन 4 टर्म्स में से। अभी हमने कंपेयर किया 5 2 और ये 5 2, ये दोनों टर्म्स बड़ी है, यहाँ पे 4 2 4 2 है, ठीक है। तो 5 2 में से हमने थर्ड प्लेस में से देखा था, तो 5 2 7 11 हमारे पास बड़ी है इन बाकी तीनों डिजिट से, तो हमने फर्स्ट पे लिख देना है। उसके बाद आएगा 5 2 0 5 6, ये हमारे पास दूसरी आ जाएगी टर्म। उसके बाद हमें देखना है इन दोनों टर्म्स में से अब बड़ी कौन सी है, बाकी दोनों हमने लिख ली। अब यहाँ से हम देखेंगे 4 2, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी थर्ड डिजिट में चेंज आ रहा है, यहाँ पे 5 है 6, यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 6 है, इन 6 बड़ा है तो पहले हम 6 वाली लिखेंगे, उसके बाद हमने 5 वाली लिख दी। ये था हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज हमने जो पढ़ा एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी है, सक्सेसर का पढ़ा, प्रेडिसेसर का, और कंपेयर किया 4 5 डिजिट नंबर्स को, और उसके बाद हमने ऑर्डरिंग देखी, इनकी असेंडिंग ऑर्डर देखा और डिसेंडिंग ऑर्डर देखा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब फिर से रिपीट कर रही हूँ, होता है छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ। और प्रेडिसेसर मींस -1 एंड सक्सेसर हमारे पास +1। तो प्रेडिसेसर को हम बिफोर भी कहते हैं और सक्सेसर को हम आफ्टर भी कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि सक्सेसर मींस +1 होता है, कोई भी अगर हमारे पास जैसे नंबर दिया हुआ है इसके बाद हमने बताना हो तो +1 ही करते हैं ना, और बिफोर में भी हम ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास ये टर्म दी होती है, हमने इससे पहले वाला बताना होता है, और प्रेडिसेसर में भी हमने -1 करना होता है, और -1 हमारे पास वंस वाली प्लेस में चेंज हो रहा होता है। तो ये था आज का सारा जो हमने अभी पढ़ लिया। अब आपको इसका वर्क पीडीएफ में मिल जाएगा।